जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है डिवाइन हरि के इस भक्तिमय यात्रा में। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 21 से है, जिसमें वर्णन है कर्दम ऋषि की कठिन तपस्या, भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन और उनके वरदान की दिव्य लीलाओं का। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुँचे। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, भगवान, स्वयंभुव मनु का वंश अत्यंत पवित्र और श्रद्धेय माना गया है। कृपया उनकी पुत्री देवहूति और महायोगी कर्दम ऋषि के विवाह, तप और संतान की कथा विस्तार से कहिए। मैत्रेय जी बोले, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया। सरस्वती नदी के किनारे एकाग्र मन से भगवान श्री हरि की आराधना की। ना कोई शोर, ना कोई इच्छा, केवल भक्ति, केवल ध्यान। कहते हैं जब भक्त की भक्ति सच्ची हो तो स्वयं प्रभु उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यही हुआ। सतयुग के आरंभ में स्वयं भगवान श्री हरि कमल नयन पीतांबरधारी चक्रधारी रूप में प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। कर्दम ऋषि ने उन्हें देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वो मूर्छित से होकर भूमि पर लौट गए और फिर स्तुति करने लगे। कर्दम ऋषि जी ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल संसार सागर को पार कराने वाले जहाज हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मनुष्य उसी जहाज को छोड़कर तुच्छ विषयों के पीछे भागता रहता है। इस बात में एक गूढ़ संदेश छुपा हुआ है। हम सभी के जीवन में भगवान मिलते हैं, पर पहचानने के लिए मन शांत और भक्तिपूर्ण होना चाहिए, वरना भगवान सामने भी आए तो हम उन्हें अवसर नहीं समझ पाते। कर्दम जी कोई असंभव वर नहीं मांगते। वो कहते हैं, प्रभु, मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जो मेरे मार्ग में सहचरी बने, जो मेरे तप, मेरे ज्ञान और मेरे धर्म में साथ दे। यहाँ वे एक आदर्श गृहस्थ का दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जहाँ गृहस्थ आश्रम भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन जाता है, यदि उसमें धर्म, भक्ति और संयम हो। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे कर्दम, तुम्हारी आराधना कभी निष्फल नहीं जा सकती। तुम्हारी भावनाओं को जानकर मैंने स्वयं ही पहले से व्यवस्था कर दी है। मनु, उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा और कन्या देवहूति स्वयं तुमसे मिलने आ रहे हैं। देवहूति तुम्हारी पत्नी बनेंगी। उससे 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी और मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूँगा, जिसे संसार कपिल मुनि के नाम से जानेगा। कर्दम ऋषि
वहीं बिंदु सरोवर के तट पर रुके रहे, जहाँ भगवान की करुणा से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। वो स्थान अद्भुत था। पक्षियों की चहचहाहट, ऋतुओं का सौंदर्य, मृगों की विनम्र दृष्टि और वृक्षों का अभयदान। ये केवल एक वन नहीं था, यह एक दिव्य साक्षात्कार का तीर्थ बन चुका था। उसी नियत दिन महाराज मनु, रानी शतरूपा और कन्या देवहूति के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने ऋषि कर्दम को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, हम जानते हैं कि आप विष्णु भक्त हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कन्या देवहूति आपको अर्पित हो। वह आपके तप के अनुरूप पत्नी बनेगी और आपकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेगी। यहाँ पर हमारे इस अध्याय की कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर्दम ऋषि ने वर्षों तप किया और उन्हें स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन मिला। दूसरा, गृहस्थ आश्रम भी मुक्ति का मार्ग हो सकता है यदि उसका आधार धर्म, संयम और भक्ति हो। भगवान भक्त की प्रत्येक छोटी से छोटी भावना को भी जान जाते हैं और उसके अनुरूप वरदान भी प्रदान करते हैं, परंतु समय आने पर। भक्तों, यही थी कर्दम ऋषि की अद्भुत कथा, जो दिखाती है कि जब साधक अपनी कामनाओं को त्याग कर ईश्वर को ही सर्वोपरि मान लेता है तो स्वयं ईश्वर उसके जीवन में उतर आते हैं। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन हरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला भाग जल्द ही अपलोड होगा। कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे हमारा कोई भी नया वीडियो ना छूटे। जय श्री हरि।